हाय बच्चे, आप सबों को इस प्रोग्राम के द्वारा और एक बार मिलने में मैं बहुत आनंदित हूँ। आज हम बाइबल से मेफीबोशेत नामक एक व्यक्ति के बारे में हम देखने जा रहे हैं। वो इस्राएल देश का पहला राजा शाऊल का पोता था। वो जैसा धन्यवाद था उसको हम आज देखने जा रहे हैं। जब वो 5 साल का था तब दूसरे देश के लोग इनके देश में आकर युद्ध करने आए। युद्ध होने के चलते राजा को मार डालने के लिए आएंगे ना, इसलिए ये मेफीबोशेत को बचाने के लिए इसकी दाई जो देखभाल करने वाली थी इसको उठाकर वो भागी। वो जल्दीबाज में भागने के कारण मेफीबोशेत नीचे गिरकर वो दोनों पैर वो टूट गया, इसलिए वो लंगड़ा हो गया। वो युद्ध में इनका देश हार गया क्योंकि ये मेफीबोशेत का दादाजी वो राजा ने शाऊल राजा ने वो परमेश्वर का विरोध काम करते थे, इसलिए परमेश्वर इनके साथ नहीं रहा, इसलिए इनका देश वो हार गए। शाऊल राजा का घर वाले सब उस युद्ध में मर गए ये मेफीबोशेत के छोड़कर। वो राजा मरने के चलते अभी नया राजा दाऊद नामक एक व्यक्ति नया राजा बन गया। अभी दाऊद को देखकर ये मेफीबोशेत डर रहा है क्योंकि जब वो उसका दादा शाऊल ने राजा थे तब ये दाऊद को विरोध में कई कामों को किए। उसको मार डालने के लिए कई बार शाऊल राजा ने कोशिश किए, इसलिए अभी दाऊद राजा होने के बाद ये मेफीबोशेत डर रहा है क्योंकि मुझे भी वो मार डालेगा करके और डरने लगा। लेकिन अभी दाऊद राजा ने अपने सेवक लोगों से पूछा, कोई शाऊल का घराने वाले अभी तक बचा है जिसको मैं शाऊल का बेटा योनातान के कारण दया करूंगा करके अपने सेवक लोग से दाऊद राजा ने पूछा। अभी मेफीबोशेत सिर्फ वो बचा हुआ है ना, इसलिए मेफीबोशेत को राजा के सामने लेकर आए। दाऊद राजा ने मेफीबोशेत से कहा, मत डर, मैं तुझको दया करूंगा, तू मेरी मेज पर हमेशा भोजन किया करेगा करके मेफीबोशेत से कहा। तुरंत मेफीबोशेत ने ऐसा नहीं कहा, मैं शाऊल का पोता हूँ इसलिए हमको सब कुछ मिलता है, मैं योग्य हूँ इसके लिए करके वो नहीं बोला, लेकिन अपने को नम्र करके दंडवत करके राजा के सामने धन्यवाद दिल के साथ एक कहा, मैं तो मरा हुआ कुत्ता के समान हूँ, आप मुझ पर क्यों इतना दया दिखा रहे हैं करके उसने कहा। वो अपने को योग्य नहीं समझा, अपने को नम्र किया, वो राजा के सामने धन्यवाद दिल के साथ रहा, इसलिए वो राजा की दया से राजकुमार के समान प्रतिदिन हमेशा राजा का मेज पर भोजन किया करता था। देखिए बच्चे, राजा ने वो मेफीबोशेत को भलाइयों को करने के चलते वो धन्यवाद दिल के साथ वो मेफीबोशेत ने रहा। हमको भी परमेश्वर कई भलाइयों को प्रतिदिन करते आ रहा है, हम धन्यवाद दिल के साथ हम रहते हैं। आज हम जरा देखेंगे, खाना खाने के पहले परमेश्वर को हम धन्यवाद देकर खाते हैं क्या? परमेश्वर हमको आज ये खाना को दिए हैं इसलिए हम धन्यवाद देते हैं करके प्रार्थना करके हम खाना है। कई लोगों को एक बार का खाना भी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमेशा परमेश्वर हमको प्रतिदिन का आवश्यकताओं को पूरा करते आ रहा है ना, इसलिए हम हमेशा धन्यवाद दिल के साथ रहना जरूरी है। बाहर जाते हैं ना, बाहर जाकर घर आने के बाद हम तुरंत परमेश्वर को धन्यवाद देना है। प्रभु मुझे सुरक्षित घर लेकर आए हैं इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं। 1-2 शब्द में परमेश्वर को धन्यवाद देते आना है। खेलने के लिए बाहर जाते हैं, बाहर जाकर फिर वापस घर आने के बाद तुरंत परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वो सब्जी ये सब चीजों को लेने के लिए दुकान जा रहे हैं, वो दुकान जाकर फिर वापस घर आने के बाद तुरंत परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक शहर से दूसरा शहर हम जा रहे हैं,
हमारा दोस्त लोग को देखने के लिए, हमारा रिलेटिव्स को देखने के लिए, फिर वापस आने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। वहां पहुंचने के बाद परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। एक एक दिन हमको अच्छा श्वास को देते आ रहा है। सुबह उठने के बाद तुरंत परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं, प्रभु नया दिन को दिया है इसलिए धन्यवाद है। हम सोने के पहले प्रभु आज भर हमें सुरक्षा दिया, आज भर हमें संभाला, इसलिए आपको धन्यवाद है करके हम बोलते हैं। ऐसा एक एक समय में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर हमारा जीवन में प्रसन्न करेगा। एक एक काम को करने के लिए परमेश्वर हमको बल देता है, ताकत देता है, इसलिए एक एक काम को करने के बाद तुरंत परमेश्वर आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा बल से नहीं, हम सोचते हैं वाह मुझे अच्छा ताकत है, अच्छा बल है, इसलिए ये सारे काम को हम किए हैं, ये सारे घर का काम को किए हैं, ये सारे बाहर का कामों को किए हैं करके। लेकिन ऐसा नहीं, परमेश्वर हमको बल दिया है, परमेश्वर हमको ताकत दिया है। वो पैसा कमाने के लिए परमेश्वर ही हमको ताकत देने वाला है। इसलिए एक एक काम को करने के बाद, एक एक चीजों को परमेश्वर से हम लेने के बाद और हम परमेश्वर को धन्यवाद देने का आवश्यकता है। बच्चे, आपको मम्मी पापा कपड़ा लेकर देते हैं ना, कुछ चीजों को आपको लेकर देते हैं ना, अच्छा पढ़ाई देते हैं ना, ये सारी चीजों के लिए मम्मी पापा को भी हम धन्यवाद देना जरूरी है। थैंक यू मम्मी, थैंक यू डैडी करके आप बोलना है। ऐसा बोलने से उनका मन खुश हो जाएगा ना। ऐसा हम एक एक चीजों के लिए परमेश्वर को भी धन्यवाद देना जरूरी है। एक दिन का पूरा भलाई के लिए एक ही बार प्रार्थना करने का जरूरत नहीं, तुरंत हम परमेश्वर को धन्यवाद करने का वो आदत को आज से शुरू कीजिए। परमेश्वर का मन खुश हो जाएगा। बच्चे, आज से खाने के पहले प्रार्थना करके खाएंगे, बाहर जाने के पहले प्रार्थना करके जाएंगे, स्कूल जाकर घर पहुंचने के बाद प्रार्थना करके परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। नाना प्रकार का विपत्तियों से मुझे बचाया इसलिए धन्यवाद है प्रभु करके आप प्रार्थना करेंगे क्या? आज से शुरू कीजिए। धन्यवाद दिल के साथ हम रहेंगे तो परमेश्वर आने वाले दिनों में और हमें आशीष करेगा। परमेश्वर हमें आशीष देंगे। आमीन, आमीन।